देखो बच्चों, आज हम बेलन के आयतन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बेलन से यहाँ पे तात्पर्य लंबवृत्तीय बेलन से ही है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब आप सब जानते हैं। पहले ऐसा बेलन जो अपने आधार से 90 डिग्री बनाता हो, यानी कि सीधा है, लंबवत है, तो इसको हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। अब मैं इसका आयतन निकालना चाहता हूँ। इसको निकालने से पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक वृत्ताकार शीट है। ये वृत्ताकार शीट के ऊपर अगर हम दूसरी शीट रखते जाएं, फिर तीसरी शीट रखी, इस प्रकार से हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन तैयार हो जा रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ पे हम इस बेलन का आयतन कैसे प्राप्त करें। तो आप ऐसे समझिए कि जो शीट हमारी इस प्रकार की वृत्ताकार है, अगर मैं इसके ऊपर एक और शीट रख दूं, तीसरी शीट रख दूं, तो अगर हमारे पास ये जो एक शीट की मोटाई है, दूसरी शीट की मोटाई को अगर हम जोड़ते चले जाते हैं, तो ये कहलाती है बेलन की ऊंचाई। और चूंकि इसका आधार एक वृत्ताकार है और वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, आर। हम जानते हैं कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके ऊपर एक और शीट रख रहा हूं, उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तीसरी शीट रख रहा हूं, उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रखने से हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन क्या हो जा रहा है, तैयार हो जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो वृत्ताकार शीट है, इनकी संख्या अगर माना 3 है, माना थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जितना है और हाइट इसकी बढ़ते जा रही है, तो ऐसे कितने हैं, हमने 3 शीट ली तो इंटू 3। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट है h और इसका जो आधार है वृत्ताकार है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन से हमारा तात्पर्य यह है कि ये बेलन कितना स्थान घेरता है स्पेस में। स्पेस का मतलब है 3D फिगर, हवा में। ये आपको यहाँ पे तो एक 2D फिगर दिख रही है, ये एक्चुअली 2D फिगर नहीं है, ये है 3D फिगर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बेलन के आयतन को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बेलन के आयतन को प्राप्त करने के लिए जो हमारा आधार है, ये वृत्त है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल, और जो इसकी ऊंचाई है इसको हम क्षेत्रफल से गुणा कर दें, तो हमें बेलन का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आधार हमारा एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई को हम एस से शो कर रहे हैं, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमारा बन गया पाई आर स्क्वायर एच। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई अगर हम इसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो इसका जो इकाई है वो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से हमारे पास अगर मीटर है तो घन मीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, हाँ, तो मीटर है तो घन मीटर, मिलीमीटर है तो घन मीटर। इस प्रकार से इसकी जो यूनिट है, इकाई है, वो डिपेंड करती है कि हमारी हाइट और त्रिज्या किस रूप में दी गई है। थोड़ा ध्यान ये रखना है यहाँ पे, अगर ऊंचाई मीटर में है और त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है, तो आपको या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ताकि दोनों की यूनिट क्या हो जाए, एक सी हो जाए। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप बेलन का जो आयतन है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर, हॉलो माने खोखला सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर का हम आयतन निकालना चाह रहे हैं। अब खोखला सिलेंडर से मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी दैनिक जीवन में आकृतियां हैं, जो जैसे पाइप है, पाइप में कितना मेटल लगा हुआ है, कितनी धातु लगी हुई है, इसको हम निकालना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये तो एयर का है, यानी कि हवा का बना है। थोड़ा सा आप देखिए इसको, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास बुक है अंग्रेजी की बुक, इस पर आप देखेंगे
कि ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये एयर है, यानी कि हवा है इसमें। तो अगर मैं ये ठोस बेलन मानते हुए अगर पूरे का आयतन निकाल दूं और उसमें से हवा वाला हिस्सा जो एयर का है, इसको अगर हम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी धातु लगी है, उसका आयतन हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए आप देख रहे हैं, एक त्रिज्या तो है इसकी आंतरिक त्रिज्या, और एक त्रिज्या है यहां से यहां तक, इसको हम कहेंगे बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या, और ये है हमारी आंतरिक त्रिज्या। हम चाहते हैं कि इसमें कितना, अच्छा देखिए हाइट दोनों की सेम होगी, चाहे वो अंदर वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो। तो इस प्रकार से एक खोखले सिलेंडर की अगर हमें निकालनी है, का आयतन निकालना है, खोखले बेलन का आयतन हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, पूरे बाह्य बेलन के आयतन में से, यानी कि पाई, उसकी त्रिज्या हमने कितनी मान रखी, आर, आर स्क्वायर, हाइट एच है, उसमें से भीतरी बेलन के आयतन को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। त्रिज्या अलग है, देखिए हाइट दोनों की सेम है। थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम पाई और एच कॉमन ले लें, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया खोखले बेलन का आयतन निकालने का। अर्थात इसमें कितनी लकड़ी, धातु, जो भी आपका जिस चीज़ से भी बना हुआ है, उसका आयतन निकालने का ये सूत्र हमें क्या हो गया, प्राप्त हो चुका है। अब थोड़ा से मैंने दो चार इसमें प्रश्न दे रखे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए।